साल 1223 ईस्वी में दरियाए पचाक के वसीओ अरीज मैदानों में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे तकदीर ने तारीख का रोशन किरदार बनाना था। टर्क नस्ल से ताल्लुक रखने वाले इस बच्चे का नाम बाद में रुकनउद्दीन बीबरस रखा गया, जिसकी शख्सियत में गैर मामूली जाज़िबियत थी। बचपन ही से बीबरस की आंखों में एक अजीब सी रोशनी झलकती थी। ये वो चमक थी जो गुलामी के अंधेरों में भी बुझ ना सकी। किस्मत ने गोया ऐलान कर दिया था कि यही बच्चा आने वाले दिनों में एक सुल्तान बनेगा। बीबरस के बचपन पर मंगोल यलगार का गहरा साया छाया हुआ था। 1227 के बाद पचाक कबाइल मंगोल हमलों से मुकम्मल तबाही का शिकार हो गए। गांव उजड़ गए, खानदान टूट गए और हजारों टर्क बच्चे गुलामी की जंजीरों में जकड़कर मंडियों में बेचे गए। उन्हीं बच्चों में एक छोटा सा पचाक टर्क भी था जिसे तारीख ने बीबरस के नाम से अमर किया। इसे गिरफ्तार करके बुहेरा अस्वद के किनारों से शाम लाया गया और फिर मिस्र के गुलाम बाजारों में बेचा गया, लेकिन किस्मत इसे उरूज तक ले गई। काहिरा के मशहूर गुलाम बाजार में एक शामी सौदागर ने बीबरस को खरीदा। ये वो वक्त था जब तक गुलामों की खरीद और फरोख्त उरूज पर थी। जल्द ही तकदीर ने करवट बदली और बीबरस को मिस्र के ममलूक लश्कर में शामिल कर दिया गया। ममलूक लश्कर में शामिल होने के बाद बीबरस अपने कदो कामत, नीली आंखों और अस्करी सलाहियत के बाइस दूसरों से मुनफरिद दिखाई देने लगा। गुलामी के बावजूद उसका अंदाज शहजादों जैसा था। इसकी शिजात और खुद एतमादी ने सबको हैरान कर दिया। 1249 ईस्वी में सलीबी बादशाह लुइस नहम एक बड़ी फौज लेकर मिस्र पर चढ़ दौड़ा। दरियाए नील के किनारे अलमंसूरा इस हमले का मरकज बना। इसी शहर की तंग गलियों में एक गुलाम सिपाही बीबरस ने अपने शिजा साथियों के साथ सलीबियों का मुकाबला किया। बीबरस ने चालाकी से सलीबी लश्कर को मुहासरे में जकड़ दिया। फरवरी 1250 की वो लड़ाई इस्लाम की तारीख में सुनहरी बाब बन गई। ये वो दिन था जब गुलाम सिपाहियों ने यूरोप के शाहों को शिकस्त देकर इस्लामी दुनिया का वकार बुलंद किया। बीबरस की हिकमत अमली ने जंग अलमंसूरा का नक्शा बदल दिया। मुअर्रिखीन के मुताबिक इसने एक हैरान कुन चाल चली। शहर के दरवाजे खुलवाकर सलीबी फौज को अंदर दाखिल होने दिया। दुश्मन को लगा कि फतह करीब है, मगर यह असल मरके का आगाज था। जो ही सलीबी लश्कर अंदर आया, बीबरस ने घात लगाकर हमला किया। तंग गलियां सलीबियों के लिए कैद खाने बन गई। तलवारों की झंकार और घोड़ों की टापों में शिकस्त यकीनी हो गई। मिस्र के अवाम ने पहली बार एक गुलाम सिपाही को हीरो बनते देखा। 1250 के मौसम बिहार में सुल्तान तुरान शातख्त नशीन था, लेकिन इसकी अयाशी, नाअहली और ममलूक सरदारों से बदसलूकी ने फौज में बेचैनी पैदा कर दी। रफ्ता रफ्ता ये बेचैनी बगावत में ढल गई और काहिरा की फिजा एक नए तूफान का पेश खैमा बन गई। बीबरस भी इस बगावत में शरीक हुआ और अपनी जंगी महारत से अहम किरदार अदा किया। अयूबी खानदान का खात्मा हुआ और तारीख ने एक नया बाब खोला। ममलूक सल्तनत का सूरज तुलू हुआ, जहां गुलाम सिपाही ही बादशाहगिर और ताजदार बन गए। बीबरस का सितारा मुसलसल उरूज पर था और किस्मत इसके कदम चूम रही थी। 1259 में हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया। अब्बासी खिलाफत को मिटाकर इस्लाम के इल्मी और रूहानी मरकज को खंडर बना दिया। ये सानिहा पूरी उम्मत के दिल पर जख्म था। मुसलमानों पर खौफ और यास के साए छा गए। हर तरफ मायूसी की फिजा थी, मगर उन्हीं अंधेरों में बीबरस जैसे मर्दान हक उम्मीद के चिराग बने। इसकी शख्सियत एक वलवला और हौसले का निशान बनकर उभरी। सितंबर 1260 की सुबह वादी एन जालूत में तारीख साज मारुका बर्पा हुआ। सुल्तान सैफ अल-दीन कत्स और रुकनउद्दीन बीबरस की क़यादत में ममलूक अफवाज ने वो कारनामा अंजाम दिया जो नामुमकिन समझा जा रहा था। पहली बार मंगोलों का नाकाबिले शिकस्त गुरूर मिट्टी में मिल गया। ये मारुका सिर्फ तलवारों का टकराव नहीं था, बल्कि इस्लाम की बका की जंग थी। अगर मंगोल फातेह हो जाते तो पूरा मशरकी आलम मंगोलों के कदमों तले रौंद दिया जाता। बीबरस की शिजात और तदबीर ने इसे इस जंग का सबसे बड़ा हीरो बना दिया। एन जालूत की शानदार फतह के फौरन बाद सल्तनत को एक और कड़ा इम्तिहान दरपेश हुआ। सुल्तान कत्स को 24 अक्टूबर 1260 ईस्वी में शहीद कर दिया गया। ये सानिहा ममलूक लश्कर के लिए सदमा था, लेकिन इसी लम्हे एक नई क़यादत ने कदम बढ़ाया और तख्त मिस्र पर बीबरस बैठा। बीबरस एक गुलाम से सुल्तान जरूर बन गया था, मगर उसके दिल में आजिज़ी की वही कैफियत बाकी रही जो गुलामी के अय्याम में थी। इसके साथ इस्लाम की सरबुलंदी का जज्बा भी और ज्यादा कवी हो गया। यही जज्बा उम्मत की सबसे बड़ी कुव्वत था। साल 1268 में रुकनउद्दीन बीबरस ने शुमाली शाम की तरफ रुख किया और सलीबियों के अजीम किले उन्ताकिया का मुहासरा किया। कई दिन की शदीद लड़ाई के बाद यह किला गिर गया। हजारों सलीबी सिपाही कैदी बने और शहर मुसलमानों के कब्जे में आया। इस्लामी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्ताकिया की फतह ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया।
ये सलीबियों का अहम मरकज था जिसके गिरने से ईसाई सल्तनतों के ख्वाब टूट गए। यूरोपीय मौर्रिखीन ने लिखा कि मशरिक में एक नया शेर जाग उठा है जो ना सलीबी को बख्शेगा ना मंगोलों को। 1268 में जब बीबरस की तलवार के साए में अंताकिया मुसलमानों के कब्जे में आया तो सलीबी रियासतों पर लर्जा तारी हो गया। ये वही शहर था जो रिचर्ड शेरदिल और सलीबी जंगों की यादगार समझा जाता था। अब वही अलामत इस्लाम के परचम तले जा चुकी थी। अंताकिया की फतह सिर्फ एक फौजी कामयाबी न थी बल्कि सलीबी दुनिया के लिए पैगाम था कि मशरिक में उनका सूरज गुरूब होने लगा है। बीबरस ने बता दिया कि अब कोई कला, कोई रियासत और कोई सलीबी जिंगज्जो या मंगोल इस्लाम की अजीम पेशकदमी को रोक नहीं सकता। अंतिकिया की अजीम फतह के बाद बीबरस ने अपनी निगाहें शाम के मजबूत कलों पर मरकूज की। 1271 में इसने मशहूर कला अलराक का मुहासरा किया जहां यूरोपीय शोले बरसों से अपनी ताकत का मुजाहरा करते आए थे। बीबरस के घेराव ने उन्हें सख्त दबाव में डाल दिया। बीबरस ने महज अस्करी कुव्वत पर इन्हिसार नहीं किया बल्कि हिकमत अमली और नफसियाती दबाव का कमाल भी दिखाया। किले के मुहाफिजों को खौफजदा करके इसने बड़ी खूनरेजी से बचते हुए उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। ये इसकी जहानत और दूरंदेशी का सबूत था। बीबरस की सबसे नुमायां कामयाबियों में से एक हलाकू खान और मंगोल खतरे को पसवा करना थी। 1260 में मार्का एन जालूत में मुसलमानों से शिकस्त के बाद भी मंगोल अफवाज के हमले जारी रहे, लेकिन बीबरस ने कभी पसपाई इख्तियार न की। वो जानता था कि इस्लाम का मुस्तकबिल उन्हीं मार्कों में तय होना है। आखिरकार 1277 में इसने अनातोलिया की सरजमीन पर अलबस्तान की जंग लड़ी जहां ममलूक लश्कर ने मंगोलों को फैसलाकुन शिकस्त दी। ये सिर्फ एक फौजी कामयाबी न थी बल्कि पूरे एशिया के दिल में इस्लाम के वकार और बीबरस की क़यादत का ऐलान था जो तारीख में अमर हो गया। बीबरस ने सल्तनत को सिर्फ जंगों से नहीं बल्कि दानिशमंदाना इंतजामी इस्लाहात से भी मजबूत किया। काहिरा में इसने मदारिस और मसाजिद तामीर करवाईं जिन्होंने आने वाली नस्लों की तरबियत में अहम किरदार अदा किया। इल्मी सरगर्मियों का अहया इसकी हिकमत अमली का हिस्सा था। जामे मस्जिद अजहर को इसने दोबारा आबाद कराया और दमिश्क में मुताद्दिद मदारिस कायम किए। इन इल्मी इदारों ने फ़िक़्ह, तफसीर और साइंस के उलूम को फ़रोग़ दिया। यूं बीबरस ने तलवार के साथ साथ कलम की ताकत से भी इस्लाम को मजीद इस्तेहकाम बख्शा। बीबरस ने सल्तनत में राब्तों को तेज और मौसर बनाने के लिए डाक का मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया। इसके जरिए वो फौजी कमांडरों और गवर्नरों से फौरी खबरें हासिल करता। ये इंतजामी महारत सल्तनत के इस्तेहकाम और तेज फैसलों में बुनियादी किरदार अदा करती थी। तारीख में दर्ज है कि बीबरस ने पैगाम रसानी के लिए कबूतर बर्दारी का जाल बिछाया। ये अक़दाम इस दौर में एक इनकलाबी कदम समझा गया। इसने न सिर्फ फौजी हिकमत अमली को मजबूत किया बल्कि सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों को मरकज से जोड़े रखा। इसी तरह बीबरस ने अदल कायम करने की भरपूर कोशिश की। वो रात को भेस बदल कर काहिरा की गलियों में निकलता अवाम की हालत देखता और जालिम हुक्काम को सजा देता। इसकी सख्त मिजाजी और इंसाफ पसंदी ने इसे रियाया के दिलों में महबूब बना दिया। बीबरस ने सलीबी रियासतों की जड़ काटने के लिए एक तवील और मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज किया। तराबलस, अक्का और दीगर साहिली किले इसकी फौजी हिकमत अमली का मरकज बने। इसकी यलगार ने सलीबियों को मुसलसल दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। अगरचे बीबरस अक्का को मुकम्मल तौर पर फतेह न कर सका, लेकिन सलीबियों की ताकत रफ्ता रफ्ता कमजोर होती गई। मशरकी बुहेरा रोम में उनका असर और रसूख दम तोड़ने लगा। बीबरस की मुहिमात ने इस्लाम को एक नए एतमाद और मुस्तकबिल की जीत की नवीद दी। बीबरस की सिफारतकारी भी अपनी मिसाल अब थी। काहिरा को इसने इस्लाम का नया मरकज बना दिया जहां से खिलाफत की रोशनी एक बार फिर मुसलमानों तक पहुंची। इस अक़दाम ने उम्मत को हौसला दिया कि खिलाफत अभी बाकी है और इस्लाम की वहदत का चिराग बीबरस के हाथों दोबारा रोशन हुआ। बीबरस सिर्फ एक अजीम जर्नैल ही नहीं बल्कि इस्लाम का निडर मुजाहिद भी था। 1277 ईस्वी में अनातोलिया की कामयाब मुहिम से वापसी पर अचानक बीमारी ने इस पर हमला किया। मुसलसल फतूहात के बावजूद वो तकदीर के फैसले से बच ना सका। इसी साल 1 जुलाई को दमिश्क में बीबरस ने दाई अजल को लब्बैक कहा। उम्र सिर्फ 55 बरस थी मगर कारनामे सदियों के बराबर थे। इसकी मौत पर पूरा आलम इस्लाम सुगवार हुआ क्योंकि एक गुलाम सिपाही उम्मत का अजीम सुल्तान बन गया था। बीबरस की कब्र आज भी दमिश्क में मौजूद है जहां लोग इसे फातेह और मुजाहिद के तौर पर याद करते हैं। एक गुलाम से सुल्तान तक का यह सफर उम्मत के लिए ईमान अफरोज दास्तान है जो कुर्बानी, सब्र और जिहाद के जज्बे की अलामत है। इस कहानी ने साबित किया कि ईमान के साथ गुलामी की जंजीरें टूट सकती हैं और तारीख बदल सकती है। अगर आपको बीबरस की ये अजीम दास्तान पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये भी बताएं कि हम अगली वीडियो किस पर बनाएं।